इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 15 सितंबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज़ की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी और हमारा एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस एप्लीकेशन पर निरंतर हमारी टीम अपडेट कर रही है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच कहां पर बातचीत हुई? टोक्यो, नई दिल्ली, मुंबई या मास्को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी में मास्को में मुलाकात हुई। और काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है क्योंकि आपको पता है कि जो भारत के वर्तमान समय में चीन के साथ में संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। सीमाओं में अनेक तरह के तनाव वहाँ पे उत्पन्न होते दिख रहे हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो मीटिंग हुई है इससे ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे। हाल ही में किस राज्य द्वारा स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की? पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी पंजाब। पंजाब में अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री है, राजधानी पंजाब की चंडीगढ़ है और हाल ही में इन्होंने एक स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा किस नाम से ऑनलाइन ग्रीवेंसेस पोर्टल को लॉन्च किया? J&K सिटीजन, J&K सिविल राइट्स, J&K मॉक्स या फिर J&K आईजी राम्स? तो आपने याद रखना है। देखिए, इसको मैं एक टिप्स देता हूँ आपको, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, J&K तो आपको पता ही है, याद रहेगा आपको। अब आगे देखिए, आईजी से आपने इसको इंटरलेट कर देना है, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंसेस, और उसके बाद देखिए क्या बन जाएगा, रीएड्रेसल सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, आप इसको आईजी राम करके भी याद रख सकते हो। देखिए, एचएस में भी किसी तरह का प्रश्न भी पूछा गया था जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना था एक स्कीम, उसके बारे में पूछा गया था कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। और जम्मू कश्मीर से देखिए आपको आने वाले समय में विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो पहले राज्य का स्टेटस था 370 थी, वहाँ पर उसे हटा दिया गया। वर्तमान में से क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और कुछ ही समय पहले मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, इनका नाम भी आपने याद रखना है। नेपाल से संबंध रखने वाले केपी शर्मा ओली तथा पुष्प कमल प्रचंड का संबंध किस राजनीतिक दल से है? केपी ओली पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल या डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ नेपाल या उपरोक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से दोनों नेताओं का संबंध है। दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से तनतनी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब इनकी एक राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग होती है और इस मीटिंग में कहा गया है कि जो केपी ओली शर्मा है इनको कुछ अलग जिम्मेदारियां दी गई है और दूसरी तरफ जो पुष्प कमल प्रचंड है इन्हें अलग से जिम्मेदारियां दी गई है। इन दोनों के राजनीतिक दल का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, याद रखिएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की टैगलाइन क्या है? आजकल आप समाचार पत्रों में बड़े बड़े इश्तेहार देख रहे हैं कि एनटीए से शॉर्ट में कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म बनेगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए काफ़ी परीक्षाओं का आयोजन करता है, ठीक है जी। इसमें बात करें आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा होती है, इस तरह की बड़ी बड़ी परीक्षाओं का आयोजन भी इसी के द्वारा किया जाता है। और पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश के कंपेरेटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उनके टैगलाइन में पूछे जा रहे हैं कि उसकी टैगलाइन क्या है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एनटीए की टैगलाइन क्या है, तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, एक्सीलेंस इन असेसमेंट इज द टैगलाइन ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इसे कब एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? की जगह पे यहाँ पे होगा ऑफ, ठीक है जी। याद रखिए, वेयर इज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज लोकेटेड, ये आपको बताना है। गुजरात, बंगलुरु, उत्तर प्रदेश या गांधीनगर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आईपीएल में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बनेंगे? जेम्स अली खान या फिर बिल क्रूस या मोहम्मद खान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अली खान बनने जा रहे हैं आईपीएल खेलने वाले पहले अमेरिकन खिलाड़ी। पहले है तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आईपीएल में सर्वाधिक 4 बार किस टीम ने चैंपियनशिप जीती है? मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु या दिल्ली कैपिटल्स? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई इंडियंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए, उन्होंने 2013, 15, 17 और 19 में जीती है।
टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेबरेव का संबंध किस देश से है? जापान, अमेरिका, चीन या जर्मनी? तो इनका संबंध है ऑप्शन नंबर डी यानी जर्मनी से। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट वन इज टेनिस खिलाड़ी पाब्लो कोरेनो गुस्ता का संबंध किस देश से है? चीन, अमेरिका, जर्मनी या स्पेन? तो जी कोरेनो गुस्ता जो खिलाड़ी है टेनिस के, इनका संबंध है स्पेन देश से। काफ़ी सुर्खियों में है आजकल, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्यों सुर्खियों में है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल से संबंध रखने वाले किस व्यक्ति को सेना के खिलाफ लिखने के कारण गिरफ्तार किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी बिलाल फारूकी को गिरफ्तार किया गया है। याद रखिएगा, इनका जो अखबार था द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल है, ठीक है। और पाकिस्तान से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में उत्पन्न हुए फर्जी डिग्री मामले की जांच करने के लिए प्रदेश सरकार किससे करवा रही है? ठीक है जी, तो आपने बताना है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पुलिस, सीबीआई, सीआईडी या लोकपाल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सीआईडी इज द राइट आंसर, ठीक है। इनसे इसकी जांच करवाई जा रही है। इसके साथ में आपने याद रखना है मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन फर्जी डिग्री मामले की जांच के लिए एडीजीपी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। सशस्त्र पुलिस एवं प्रशिक्षण मुख्यालय को शिमला से कहां स्थानांतरित किया जाएगा? हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा कांगड़ा के ड्रोह में एक कार्यक्रम में शरीक हो, वहीं पर उन्होंने घोषणा की है। तो आपने बताना है सुंदरनगर में किया जाएगा, शिमला, हमीरपुर या कांगड़ा? तो इनका उन्होंने घोषणा की कि कांगड़ा में ही जो आर्मड पुलिस एंड ट्रेनिंग ऑफिसर उसे वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो याद रखिए, सशस्त्र पुलिस एवं प्रशिक्षण मुख्यालय को शिमला से कहाँ स्थानांतरित किया जा रहा है? जिला कांगड़ा में। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ड्रोह को आगामी 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष कितनी धनराशि मुहैया करवाई जाएगी? 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ या 40 करोड़? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 10 करोड़। देखिए, प्रति वर्ष एवरी ईयर इस इंस्टीट्यूशन को उपलब्ध करवाई जाएगी, सीएम साहब ने भी घोषणा की है। कुफरी, ज्योति और चंद्रमुखी किसकी किस्में है? आलू, नृत्या, जाति या गेहूं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, कुफरी में एक राष्ट्रीय स्तर का आलू अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है। तो आप इसके नाम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चंद्रमुखी को भी याद रखिएगा, आलू की किस्में है। और आजकल आलू काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि ऊना जिला में हमने देखा कि वहाँ पर इसके रेट जो कि 4500 के आसपास पर क्विंटल चले गए हैं। बिलासपुर जिले से संबंध रखने वाले वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार को पीजीआई चंडीगढ़ में हुए वर्चुअल आई डोनेशन फोर्टनाइट 2020 समारोह में नेत्र रोग क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण, भारत रत्न पुरस्कार या राजीव गांधी रत्न पुरस्कार या फिर कॉर्निया हीरो के विशेष पुरस्कार से? तो इन्हें सम्मानित किया गया है कॉर्निया हीरो के विशेष पुरस्कार से। इनका संबंध बिलासपुर जिला से और इनका नाम है डॉक्टर अशोक कुमार। याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपर्ट स्केप नामक एजेंसी द्वारा जारी रैंकिंग में चिकित्सा विज्ञान में सबसे अधिक कठिन माने जाने वाले बच्चों की आंख के 10,000 से अधिक ऑपरेशन करने वाले पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर जगतराम ने भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, इन्हें भी एक एजेंसी है, एक्सपर्ट स्कैप नामक एक एजेंसी है। इसके द्वारा ये सर्वे कनेक्ट किया गया कि जो ये आंखों का ऑपरेशन किया जाता है, सबसे टफ ऑपरेशन माना जाता है, जैसे बच्चों की आंखों का जो ऑपरेशन होता है, ठीक है जी। तो इसको इन्होंने ठीक करने के 10,000 ऑपरेशन किए। तो इन्हें कौन सा स्थान दिया गया? पूरे भारत की बात यहाँ पे की जा रही है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रथम, इन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एक्सपर्ट स्केप ने मोतियाबिंद की सर्जरी के क्षेत्र में उन्हें विश्व में 5वें, एशिया में 3रे और देश में पहले स्थान की रैंकिंग की है। देखिए, कितनी बड़ी बात है। और इनका संबंध हमारे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से है। पूरे दुनिया में ये 5वें नंबर पे है और एशिया में 3रे नंबर पर है और भारत में इनका पहला स्थान है। अहमदाबाद के डॉक्टर है, इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, अभय, ठीक है जी। डॉक्टर अभय को देश में दूसरा स्थान दिया गया है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन। और ये आपसे भी पूछा जा सकता है कि जो डॉक्टर जगतराम है इनका जिला कौन सा था, मैंने आपको बताया सिरमौर जिला के पबियाना गांव में किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था और इन्हें पद्मश्री के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और वर्तमान में डॉक्टर जगतराम क्या है, ये पीजीआई के जो हमारा पीजीआई चंडीगढ़ सेंटर है वहाँ पे डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। सिरमौर के पबियाना गांव में किसान परिवार में जन्मे डॉक्टर जगत पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है जी। इन्हें बच्चों की सर्जरी के लिए देखिए एक और पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम है ऑस्कर ऑफ पीडियाट्रिक ऑप्थोमेलॉजी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं। मानसून 70/2020 में नए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाने हेतु किस अधिनियम को संशोधित किया गया? ये प्रश्न भी जरूर आपको किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एचपी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 को अमेंड किया गया है। पहले किसी भी नगर निगम को बनाने के लिए 50,000 की पॉपुलेशन मैंडेटरी थी, लेकिन अब उसे घटाकर कितना कर दिया, 40,000 कर दिया गया है। सोलन, पालमपुर और मंडी में नए नगर निगम बनाने की बात चल रही है। आगे आपकी प्यारी सी कमेंट्स के बारे में तनुजा ठाकुर ने कहा है थैंक्स सर, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए कोई बेस्ट बुक सुजेस्ट करें। तो रोहित रावत जी, हमारी अपनी, यदि आपको इस चैनल पे अच्छा लगता है तो हमारी अपनी मैगजीन आती है, 6 महीने की मैगजीन है हमारी, आप उसको हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो। अगले 3 महीने की जो हमारी अलग से किताब आने वाली है जिसमें हम कवर करेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर के। मक्खन गुज्जर जी कह रहे हैं थैंक्स अ लॉट। करंट अफेयर्स बुक का प्राइस कितना है? 220 रुपीज़ की वो बुक है, आप उसे हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस मैगजीन की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स मिलेंगे, डे टू डे डेट डाली, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स है, साथ में आपको गिरिराज समाचार पत्र का सारांश मिलेगा, उसके बाद आपको राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश मिलेगा। कुल मिला के यदि बात करें 3000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। दूसरी तरफ हमारी काफ़ी सक्सेसफुल बुक है, अभी आपने एचएस की परीक्षा में देखा बहुत से प्रश्न इस किताब से पूछे गए थे। शीघ्र ही मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें आपको पेज नंबर भी बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वीडियो जरूर आएगा, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको बताएंगे कौन सा प्रश्न कहां से किस पेज से पूछा गया है। हम ये दावा नहीं कर रहे कि सारे प्रश्न हमारी इस किताब से आए थे, बहुत से प्रश्न हमारी इस किताब से पूछे गए थे। ये हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इस किताब का प्रथम ही एडिशन है। इस किताब में आपको हिमाचल प्रदेश के 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है और वर्तमान में आप इस किताब को 14% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट से elitestudyco.in से। इस किताब की जो एक्चुअल में कॉस्ट है 575 रुपये है, आजकल वर्तमान में 495 में आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा हमारी और भी किताबें हैं, इन किताबों को परचेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट elitestudyco.in को विजिट कीजिएगा। और मुनीस बुक सेंटर है हमारा, तहसील करसोग में इनकी शॉप है, 9882645143 इनकी शॉप है, यहाँ से भी आप हमारी किताबें प्राप्त कर सकते हैं। नवीनतम हमारी किताब इसमें जुड़ चुके हैं, बुक सेंटर शॉप नंबर 7 है शिमला में, 10% डिस्काउंट यहाँ पे हमारी किताबों के ऊपर आपको मिलेगा, इस शॉप से भी आप किताबें अवेल कर सकते हो। आगे राज बुक डिपो है सोलन में, नवीनतम सेलर्स है, के पास भी हमारी किताबें उपलब्ध हो चुकी है। विकास जनरल स्टोर है आपके नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा, यहाँ पर भी हमारी किताबें उपलब्ध है। इसके अलावा मंडी में प्रकाश एंटरप्राइजेज है और जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के डीलर्स हैं उनके आप यहाँ पे उनकी शॉप का नाम और साथ में आप यहाँ से देख सकते हो उनके डीलरों के, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर लेके फिर से किताबों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुप्ता बुक सेंटर करसोग से है और शक्ति जनरल स्टोर इनकी बात करें तो इनकी शॉप है नियर लक्ष्मी नारायण टेम्पल हटनाला बाजार चंबा, यहाँ पर भी किताबें उपलब्ध है। टेक्निकल बुक डिपो बैजनाथ में। इसके अलावा देखिए और भी डीलर्स के यहाँ पे नाम है, आप यहाँ से इनके संपर्क कर सकते हैं। लगभग किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ के हमारे लगभग पूरे हिमाचल में हमारी एक्सेस हो चुकी है। सेठी बुक्स एंड स्टेशनर के पास भी हमारी किताबें उपलब्ध है ऊना में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।